राजस्थान के दो हिस्से कर मरू प्रदेश नया राज्य बनाने की मांग और विशेष संसदीय सत्र के दौरान राजस्थान के 20 जिलों को अलग कर मरू प्रदेश नया राज्य बनाने की स्वीकृति वाली अटकलों ने राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों के राजनीतिक गणित में बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया है। राजस्थान का बंटवारा कर दो राज्य बनाने वाली खबरों ने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 पर बहुत बड़ा असर डाला है और फ्लोदी सट्टा बाजार द्वारा राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर की गई सटीक सर्वे के आंकड़ों ने बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ाकर रख दी है। राजस्थान के दो हिस्से करके मरू प्रदेश नया राज्य बनने के बाद राजनीतिक समीकरणों में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। 5 दिवसीय विशेष संसदीय सत्र में 3 नए राज्य बनाने की चर्चाएं तेज है, जिसमें एक राजस्थान से मरू प्रदेश बनाने की अटकलें लगाई जा रही है। खैर, राजस्थान का बंटवारा होने वाली चर्चाओं के दौरान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मचा देने वाली सटीक सर्वे जारी कर दी गई है, जिसे समझने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बजने के बाद राष्ट्रीय फ्लोदी सट्टा बाजार ने राजस्थान के सभी 50 जिलों की 200 विधानसभा सीटों पर सटीक सर्वे कर अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। राजस्थान के 50 जिलों को 10 संभाग में बांटा गया है। शुरुआत करते हैं सीकर संभाग से। सीकर में 4 जिले हैं। सीकर संभाग में जहां 21 विधानसभा सीटें हैं और सीकर संभाग में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। 8 से 10 सीटें सीकर संभाग की कांग्रेस को फिलहाल सट्टा बाजार दे चुका है। भारतीय जनता पार्टी सीकर संभाग में 9 से 11 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सीकर संभाग की 9 से 11 सीटें सट्टा बाजार बीजेपी को दे रहा है, तो वहीं 2 विधानसभा सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। सीकर संभाग में 2 सीटें अन्य को। बीकानेर संभाग की तरफ बढ़ें तो बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं और इन 4 जिलों की टोटल 18 विधानसभा सीटें हैं। बीकानेर संभाग में राष्ट्रीय फ्लोदी सट्टा बाजार ने कांग्रेस को 7 से 9 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया है। 7 से 9 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है, तो वहीं बीजेपी को 8 से 10 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार बीकानेर संभाग की 8 से 10 सीटें बीजेपी को दे दी गई है, तो वहीं 1 सीट पर बीकानेर संभाग में अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान राष्ट्रीय फ्लोदी सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। अजमेर संभाग की तरफ बढ़ें तो अजमेर संभाग में 7 जिलों को शामिल किया गया है और इन 7 जिलों की टोटल 22 विधानसभा सीटें हैं। अजमेर संभाग के अंदर कांग्रेस को 10 से 12 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। अजमेर संभाग में 10 से 12 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को अजमेर संभाग में 9 से 11 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाबी हासिल हो सकती है सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार। तो वहीं 1 सीट पर यहां अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान राष्ट्रीय फ्लोदी सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। भरतपुर संभाग में टोटल 6 जिलों को शामिल किया गया है और इन 6 जिलों की 19 विधानसभा सीटें हैं। भरतपुर संभाग में सट्टा बाजार ने कांग्रेस को 6 से 8 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। भरतपुर संभाग की 6 से 8 सीटें कांग्रेस को सट्टा बाजार दे रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भरतपुर संभाग में 9 से 11 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। बीजेपी को 9 से 11 सीटें यहां पर दी जा रही है, तो वहीं भरतपुर संभाग में 2 सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। कोटा संभाग की चर्चा करें तो कोटा संभाग में 4 जिलों को शामिल किया गया है और इन 4 जिलों की टोटल 17 विधानसभा सीटें हैं। कोटा संभाग में कांग्रेस को 4 से 6 सीटें मिलने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। कोटा संभाग की 4 से 6 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है, तो वहीं 10 से 12 विधानसभा सीटों पर कोटा संभाग में भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। बीजेपी को कोटा संभाग की 10 से 12 सीटें सट्टा बाजार अपनी ताजा सर्वे में दे चुका है, तो वहीं कोटा संभाग की 1 सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान भी सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। जोधपुर संभाग में टोटल 6 जिलों को शामिल किया गया और इन 6 जिलों की 19 विधानसभा सीटें हैं। गहलोत साहब का ये क्षेत्र है और यहां पर गहलोत साहब यानी कांग्रेस को 7 से 9 सीटें सट्टा बाजार दे रहा है। जोधपुर संभाग में 7 से 9 सीटें कांग्रेस को सट्टा बाजार दे चुका है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 8 से 10 विधानसभा सीटों
पर कमल खिला सकती है। जोधपुर संभाग में सट्टा बाजार ने जोधपुर संभाग की 8 से 10 सीटें बीजेपी को दे दी है, तो वहीं जोधपुर संभाग में 2 विधानसभा सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। पाली संभाग की चर्चा करें तो 4 जिले हैं, 14 विधानसभा सीटें हैं इन 4 जिलों की, और पाली संभाग में कांग्रेस को 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस को इस संभाग में 4 से 6 सीटें मिल सकती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी पाली संभाग में 6 से 8 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। बीजेपी को 6 से 8 सीटें सट्टा बाजार अपनी ताजा सर्वे में दे रहा है, तो वहीं पाली संभाग की 2 विधानसभा सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान भी लगाया गया है। उदयपुर संभाग में टोटल 5 जिलों को शामिल किया गया है और इन 5 जिलों की टोटल 24 विधानसभा सीटें हैं। उदयपुर संभाग में कांग्रेस को 8 से 10 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है, तो वहीं उदयपुर संभाग की 13 से 15 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। तो वहीं उदयपुर संभाग की 2 सीटों पर अन्य का कब्जा रहने का अनुमान है। अगले बांसवाड़ा संभाग की चर्चा करें तो इसमें टोटल 3 जिले शामिल हैं और 3 जिलों की टोटल 11 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार ने बांसवाड़ा संभाग की 5 से 7 सीटें कांग्रेस के खाते में डाल दी है। 5 से 7 सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल हो सकती है बांसवाड़ा संभाग में, तो वहीं बांसवाड़ा संभाग में भारतीय जनता पार्टी 6 से 8 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब होगी, इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। बांसवाड़ा संभाग में अन्य का सुपड़ा साफ हो चुका है, अन्य को 0 से सिर्फ 1 सीट दी गई है सट्टा बाजार द्वारा। और इसके अलावा जयपुर संभाग की तरफ बढ़ें तो यहाँ टोटल 7 जिलों को शामिल किया गया और 7 जिलों की 35 विधानसभा सीटें, सबसे बड़ा संभाग है ये। जयपुर संभाग में कांग्रेस को 15 से 17 सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। कांग्रेस को 15 से 17 सीटें दे दी गई है जयपुर संभाग की, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी बराबरी करती हुई बीजेपी को भी 15 से 17 सीटें जयपुर संभाग में राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा दी जा रही है। तो वहीं जयपुर संभाग में 3 सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। राजस्थान चुनाव 2023 की सर्वे को आसान भाषा में समझें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी सर्वे के मुताबिक राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस को 77 से 87 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। कांग्रेस को 77 से 87 सीटें, 77 से 87 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 93 से 103 सीटें मिलने का अनुमान है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में 93 से 103 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। बहुमत के काफी नजदीक है लेकिन स्पष्ट बहुमत नहीं। तो वहीं अन्य को 16 से 19 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। बहुमत के लिए 101 सीटें चाहिए, जो फिलहाल दोनों ही पार्टियों के पास नजर नहीं आ रही है। जैसा कि आपने देखा, राजस्थान का बंटवारा होने की चर्चा ने भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में बड़ा झटका दे दिया है। पिछली सर्वे में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिखाई पड़ रही थी, लेकिन मरू प्रदेश के निर्माण बाद कांग्रेस का ग्राफ थोड़ा ऊपर उठा है और कई सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। हालांकि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसे में राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में अन्य किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं, इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। लगभग 19 सीटों का फायदा इस सर्वे में कांग्रेस को हुआ है पिछली सर्वे के मुकाबले, और इतनी ही सीटों का घाटा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। 23 के लगभग सीटों का घाटा है वो बीजेपी को हो रहा है और 6 से ज्यादा सीटों का फायदा है वो अन्य के खाते में जा रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि फिलहाल किसी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, लेकिन इस सर्वे रिपोर्ट पर आपके क्या विचार हैं? राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी? मरू प्रदेश अलग होगा या नहीं होगा? इस पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अपडेट, अगली न्यूज, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।